एक क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट किए मैंने, जो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ है क्लास में हुआ है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कर सकते हो सॉल्व, कर सकते हो इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, a block of mass 100 kg slides over a distance of 10 meter on horizontal surface. If the coefficient of friction between the surface is 0.4, then work done against friction. ये तो बहुत ही इजी है। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैग्नीट्यूड दिए, अगेंस्ट मतलब प्लस ही होगा। फोर्स कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू एम जी इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है आपको वैल्यूज, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। म्यू कितना है? 0.4, देखते जाओ क्वेश्चन में। मास कितना है? 100, जी तो 10 है, एंड डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया है, इट्स 10 मीटर, इट्स 10 मीटर। 10 एंड 0.4, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 1000, 4000 जूल। तो ये है आपका इक्वेशन, 4000 जूल आपका आंसर। जेई में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, एंड देखो एक स्टेप में आपका आंसर आ सकता है, इतना आसान है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन नंबर 9, रैंडमली आपका सीक्वेंस वही होगा, ऐसा नहीं कुछ सिलेक्ट किए मैंने। देखो फोर्स का इक्वेशन दिया है, मास दिया है, एंड आपको कहा है अगर बॉडी मूव हो रही फ्रॉम 2 to 4 मीटर, तो अगेन आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द फोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल फोर्स है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ, एफ कितना है? 5x dx। ये तो बहुत आसान हुआ। वर्क डन 5x dx का इंटीग्रेशन लिख दो डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या बोलते हो? 5x dx, 5 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड एक्स स्क्वायर बाय 2 में लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। लोअर लिमिट 2 दी है, अपर लिमिट 4 दी है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। 5, 2 ऐसे बाहर निकाल रहा हूं मैं, x 4, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या हुआ? 16, 2 स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 12, 2 6 12, इट्स 30 जूल। 30 जूल डियर स्टूडेंट्स, 30 जूल आपका आंसर है। देखो बहुत ही आसानी से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर्स अच्छी तरह से अटेंड करो, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कैलकुलेशंस पर ध्यान दो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट, तो हम है ना उसके लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको अच्छा रैंक दिला सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A small particle moves to position phi I cap minus 2j cap plus k cap from its initial to final position. Again आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ वर्क डन। देखते हैं, देखते हैं उसको भी। अब देखो, a small particle moves from this position, initial position। देखो a particle moves to position, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल लगता है आपको बट है इंपॉर्टेंट। moves to position, this one is R2 my dear students, not R1, from its initial position R1, मतलब ऐसा हुआ इनिशियल फाइनल दिया है एंड फाइनल पोजीशन को इनिशियली दिया है, तो इसलिए गड़बड़ हो सकती है। इसलिए तो केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्स यहां दिया है। तो चलो पहले फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स? R2 माइनस R1 करते, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 5 I कैप माइनस 2 I कैप, इट्स 3 I कैप, 5 I कैप माइनस 2 I कैप, 3 I कैप, माइनस 2j कैप माइनस 3j कैप, इट्स माइनस 5j कैप, इट्स माइनस 5j कैप, एंड k कैप, देखो फाइनल पोजीशन है, k कैप माइनस 4k कैप, k कैप माइनस माइनस 4k कैप है ये,
के कैप माइनस माइनस 4 के कैप है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 के कैप। क्वेश्चन को समझ लो अच्छी तरह से। 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप 3 आई कैप -2 -3 -5 माइनस देखो के माइनस माइनस प्लस 4 के कैप तो हो गया 5 के कैप। अब देखते फोर्स जो हमें फाइंड करना है, वर्क डन एफ एक्स आर एक्स माई डियर स्टूडेंट्स। एफ एक्स, एफ को देख लो यहां पर देख लो एफ को। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 5 इंटू आर एक्स 3, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। एफ वाई 2, आर वाई -5, 2 इंटू -5 -10। 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 15 -10, 5 प्लस 35 इट्स 40 जूल। ये हमारा वर्क है। कैसा क्वेश्चन, होती है ना गलती इसमें, लेकिन यहाँ पर अब अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे समझ लो अच्छी तरह से। क्वेश्चंस जो है आपको आते थे बहुत सारे, ऐसा होता है फाइनल एग्जाम में, टेस्ट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमें लगता है आता है, कुछ तो भी गलत हो जाता है। तो क्यों, कैसे क्वेश्चंस केयरफुली न पढ़ने के कारण। तो क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a body of mass 0.5 kg travels on a straight line path with velocity v equals to 3x square plus 4 meter per second. The net work done by the force during its displacement from x equals to 0 to x equals to 2 meter is। बताओ तो क्या करोगे इसमें, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी दी तो आपको याद आया मैंने क्या कहा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहा, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। आपको मास दिया 0.5 kg, आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल एंड इनिशियली एक्स कितना है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या होगी, x इक्वल्स टू 0, ये 0 आएगा तो यहां बचेगा 4, तो इनिशियल वेलोसिटी है 4, 4 का स्क्वायर। फाइनली क्या है x2, यहां सब्स्टिट्यूट करते 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16 एंड ये हो जाएगा 16 वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्क डन। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशंस करो, कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है एंड कैलकुलेशंस करके कमेंट में मुझे आंसर बोलना मत भूलो। एंड एक क्वेश्चन कैलकुलेशंस तो करो ही, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए खुद, मैंने आपको कहा है कि आप खुद होकर सॉल्व करेंगे तो ही आपको समझ में आएंगे कि क्या गलतियां होती है। तो ये क्वेश्चन खास आपके लिए है, इसमें वेलोसिटी ही दी है, मतलब आपको तो समझ में आया होगा, आपको यूज क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो लगे तो, या स्टॉप करके ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो एंड पहले क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके आंसर एंड ये क्वेश्चन का आपको मुझे कमेंट्स में सॉल्व करके आंसर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।